नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और खबर दमदार के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले 7 बजे की बड़ी खबरें जान लेते हैं, क्या कुछ रहेंगी। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है और इसके साथ तमाम तैयारियों पर भी अहम मंथन किया गया है। इसके अलावा यूपी की अगर बात करें, यूपी में जारी भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग से खबर आई है, अनुमान के मुताबिक 19 जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण पर बड़ा प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्राधिकरण ने 1800 लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भेजा है। इसके अलावा इस बुलेटिन में बात होगी शामली में 3 तलाक की, जालौर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, तो वहीं पर मिर्जापुर में हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मुर्दा पोस्टमार्टम से पहले जिंदा हो गया। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर कासगंज से आ रही है, जहां पर फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं बाराती। दावत खाने पर 21 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। जिला अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। सूरों के मनिकापुर से रची नगला में यह बारात आई थी। थाना ढोलना क्षेत्र के नगला रची गए पूरा मामला। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दावत खाने से 21 लोगों की वहां पर तबीयत बिगड़ी है, जिनको उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज से इस वक्त की ये बड़ी खबर। जिला अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। फूड पॉइजनिंग के बाराती शिकार हुए हैं। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध अतिक्रमण पर जल्दी ही कार्रवाई होगी। प्राधिकरण ने 1800 लोगों को नोटिस दे दिया है। नोटिस में अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई है। अतिक्रमण नहीं हटाया तो चलेगा बुलडोजर। अतिक्रमण तोड़ने का पैसा भी अतिक्रमण करने वालों से ही वसूलेगा प्राधिकरण। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 1800 लोगों को नोटिस दिया गया है। अगर इन लोगों ने अपना अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया तो फिर प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा और उस कार्रवाई के पैसे भी लोगों से ही वसूलेगा जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा को इस बार एक्सीडेंट फ्री बनाने की कवायद की जा रही है। 4 राज्यों के अधिकारियों ने मेरठ में हाई लेवल मीटिंग की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी मेरठ पहुंचे। 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह ने बैठक की। मीटिंग में कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था, अराजक तत्वों पर निगरानी, शिविरों के लिए गाइडलाइन और आपात स्थिति में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी ताकि माहौल खराब न हो सके। बैठक में मेरठ, सहारनपुर और बरेली समेत कई मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। एक्सीडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट फ्री रहे पूरा आयोजन, इसके लिए विचार विमर्श किया गया। और जो भी मैन पावर है, जो भी रिसोर्सेज आवश्यक हैं इस आयोजन के लिए वो दिया जाएगा। और जो भी निर्देश बेहतर बंदोबस्त के लिए हैं वो दिए गए। और अब खबर बागपत से, जहां पर निवाड़ा यमुना पुल के पास नदी में नहाने गए 2 भाई नहाते वक्त डूब गए। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने एक को तो बचा लिया, लेकिन दूसरा लापता हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। दोनों शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरीपुर जवाहर नगर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर गंगा के परमठ घाट पर नहाते समय बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 लड़के डूब गए, जिनमें से 2 लड़कों को गोताखोरों ने सुरक्षित बचा लिया है। वहीं एक लड़का भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि तीनों लड़के बाबूपुरवा के निवासी हैं।
और बलरामपुर दौरे पर रहे सीएम योगी ने कई योजनाओं की बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने थारू जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण भी किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी का विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था में यूपी आगे बढ़ रहा है और पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। तो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्र भारत में पहली बार एक जनजातीय नेत्री अपनी सादगी, अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपने नेतृत्व की क्षमता के कारण देश की राष्ट्रपति बनी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है। आज का उद्घाटन इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब हम यहां पे जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण कर रहे हैं और वह भी अपने आदरणीय राष्ट्रपति के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। ये पूरे भारतवासियों का और जनजातीय समुदाय के सम्मान के गौरव का प्रतीक संग्रहालय बने, इस दृष्टि से आज मैं विशेष रूप से बलरामपुर जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, बलरामपुर जनपद के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, अपने गौरवशाली विरासत का प्रतीक है बलरामपुर जनपद। यहां का जनजातीय समुदाय जो बहुतायत में थारू जनजाति से जुड़ा हुआ है, हमारा जनजातीय समाज तो वैसे भी जो यहां पर हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री कह रहे थे कि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जंगलों की रक्षा करता है और जमीन के प्रति अनुराग भी रखता है। जड़ों से जुड़ने का मतलब अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। मुझे याद है आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले मैं यहां पर आया था। महाराणा प्रताप की मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ वो आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं खबर कानपुर से। कानपुर में पूर्व बीजेपी नेता अवैध का घर पुलिस ने कुर्क कर लिया है। कोर्ट में हाजिर न होने पर सिद्धार्थनगर पुलिस ने किदवई में मुनादी के बाद कुर्की की कार्रवाई की है। नगर थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध को 4 साल पहले बीजेपी से निकाला जा चुका है। बीजेपी नेता की बेटी की शादी सिद्धार्थनगर में हुई थी। बेटी के ससुराल वालों ने बीजेपी नेता के बेटों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले में पेश न होने पर कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया और कुर्की की कार्रवाई की गई। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाने में एक वांछित अपराधी है। बजाओ एक ही बजाओ बार वारंट निकलने के बाद भी ये न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। और अब खबर अलीगढ़ से। यहाँ पर टिटिया हैंडल पर एक शिकायती पत्र वायरल करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लेटर में मुस्लिम लड़कियों के किडनैपिंग और रेप का आरोप लगाया गया है, जो पूरी तरह से फर्जी निकला। ट्विटर पर लेटर पोस्ट करने के बाद बकायदा एएमयू पीआरओ और डीएम को टैग किया गया। लेटर की पुलिस ने जांच की तो पता चला लेटर पूरी तरह से फर्जी है। लेटर में लिखे सभी आरोप झूठे हैं। माहौल खराब करने के मकसद से लेटर लिखा गया और वायरल हुआ है। सीओ विशाल पांडे ने बताया कि भ्रामक पोस्ट का संज्ञान लेते हुए सिविल लाइन पुलिस ने समीर राजा अली नामक एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, एक लेटर सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास भी आया और हमने भी उसको देखा है। लेकिन जिन चीज़ों का उसमें जिक्र है उसका एएमयू से कोई लेना देना नहीं है और इसमें ना तो कोई घटना हमारे स्टूडेंट के साथ घटी है, ना उसमें कोई हमारा स्टूडेंट ऐसा है कि किसी स्टूडेंट का नाम उसमें आ रहा हो कि उसने ये काम किया है। लिहाजा इसका एएमयू से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत ट्विटर पर वायरल एक पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त पत्र में महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों पर एक व्यक्ति द्वारा इस पत्र में आरोप लगाया गया था। इस पत्र के संबंध में थाना पुलिस द्वारा जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि जो भी तथ्य इस पत्र में दिए गए हैं वे तथ्यहीन तथा सत्यता से परे हैं।
जालौन में हुए लव जिहाद के मामले में पीड़िता लड़की खुद मीडिया के सामने आई है। पीड़िता ने बताया कि जब वो ग्वालियर में 10वीं में पढ़ती थी तो उसकी आर्यन से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई। आर्यन खान ने उसे अपना नाम आर्यन शर्मा बताया था। करीब 2 साल बाद आर्यन शर्मा बने आर्यन खान की हकीकत सामने आई। आर्यन की वजह से ही उसे ग्वालियर छोड़ना पड़ा, लेकिन आर्यन अपने दोस्त के साथ जालौन भी आया गया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मामला 15 जून का है। कोचिंग पढ़ाने जाते वक्त 2 लड़कों ने लड़की को भरे बाजार अपनी गाड़ी में जबरन बैठा लिया। शोर मचाने पर लड़की के भाई और स्थानीय लोगों ने गाड़ी का पीछा कर लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जबरदस्ती करके गाड़ी में बिठा लिया और ले जाने लगा जबरदस्ती करके। फिर मेरे भैया की रास्ते में दुकान आई ना, तो मेरे भैया बाहर खड़े थे, तो मैंने भैया को आवाज़ दी। भैया ने अपने फिर गाड़ी उठा के उस गाड़ी का पीछा किया। फिर मतलब वो बहुत तेज चलाने लगा था, उसने देख लिया था कि भैया पीछे आ रहे हैं। उसने गाड़ी तेज चलाई ना, तो नदीगांव रोड पर ना एक गड्ढे में उसकी गाड़ी फंस गई। फिर मतलब भैया वगैरह भी पहुंच गए, गाड़ी बंद हो गई, तो फिर उसको थाने लेके आ गए। इंस्टाग्राम से मैसेज करता था और हमारे फ़ोन पे भी फ़ोन करता था रात को 2 बजे 3 बजे, और हमारे बच्चों को धमका था। और 12 तारीख को हमारे बच्चों को चैलेंज दिया कि तुमको जान से मार देंगे। उसने जालौन बुलाया, हमारे बच्चे जालौन गए, लेकिन वो मौकाए वारदात वो भाग निकला उधर से। और वहीं शामली भी 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के मुताबिक 6 महीने से ससुराल वाले उसका उत्पीड़न कर रहे थे। ससुराल की ओर से दहेज की मांग भी की जाती थी। पीड़िता ने अपने देवर पर भी रेप करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। इसकी शिकायत महिला ने अपने पति से भी की, तो पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। शिकायत लेकर पीड़िता स्थानीय थाने पहुंची। आरोपी लगने पर पुलिस भी एक्शन में आई है और आरोप पुलिस पर भी लगे हैं। पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लेने पर पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। मामला भवन थाना क्षेत्र के गांव कादरगढ़ का है। एक अनोखा मामला सामने आया, जहां मां की डांट से नाराज बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक बेटी गुटखा खा रही थी, जिसको लेकर मां ने फटकार लगाई थी और मां की डांट से नाराज लड़की घर से बाहर चली गई। इसका शव यमुना नदी से बरामद हुआ है। और हरदोई के पाली थाना इलाके के निजामपुर गांव में ससुराल की संपत्ति को लेकर एक सिरफुरे ने अपनी पत्नी और साली को गोली मार दी। गोली लगने से साली के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जो जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अपनी पत्नी और उसकी बहन को तमंचे से गोली मार दी है और फरार हो गया है, जिसमें से कि उसकी पत्नी की बहन उसकी मृत्यु हो गई है। पत्नी घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है और इसमें तहरीर प्राप्त करके शीघ्र ही। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। जोन संख्या 2A और 2B में अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। कालिंदीपुरम गोकुल सेक्टर में प्राधिकरण की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इसके साथ ही कठुला गौसपुर एयरपोर्ट रोड पर 10 बीघे में की गई प्लॉटिंग पर भी बुलडोजर चलाया गया। साथ ही एयरपोर्ट के सामने फुलवारी बाग में 5 बीघे में कराई गई अवैध प्लॉटिंग पर भी बुलडोजर चला। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।